वो है, मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा दिया। ये वीडियो जो आपने देखा ममता बनर्जी का है और ममता बनर्जी ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसके शासन में टीएमसी के नेता सुरक्षित नहीं है, टीएमसी को डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी तक हमले टीएमसी के नेताओं पर हो रहे थे और अब टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी पर भी हमला हो गया और ये हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ। ये ज्यादा गौर करने वाली बात है। आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में कि पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं और वो उन गुंडों पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं जो ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी पर हमला करने वाले लोग बीजेपी कार्यकर्ता थे और इन्हें ममता का विरोध करने के लिए ही जुटाया गया था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ साफ आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया गया। पुलिस के सामने भीड़ ने गाड़ी रोक ली, कार पर मिट्टी और कीचड़ लगा दिया। कुछ लोगों ने तो जूते पत्थर भी फेंके, अंडे फेंके। अगर खिड़की खुली होती तो सिर चकनाचूर हो जाता, जान भी जा सकती। और आप जानते ही हैं पश्चिम बंगाल में ये कोई पहला मामला नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से टीएमसी के सांसदों को, टीएमसी के नेताओं को इसी तरह निशाना बनाया जा रहा है और इससे पहले टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर भी पत्थरों से हमला किया गया था। और अगर उस वक्त अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट नहीं पहना होता इस हमले से बचने के लिए तो उस हमले में अभिषेक बनर्जी की भी जान जा सकती थी, गंभीर चोट उनको सिर पर आ सकती थी। यानी ममता, उनके परिवार और उनके साथ रहने वाले लोग, यानी जो भी ममता बनर्जी के समर्थक हैं, इस वक्त पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। तो क्या बीजेपी ममता बनर्जी से डरी हुई है? ममता बनर्जी के तेवरों ने बीजेपी के छक्के छुड़ा रखे हैं? क्योंकि जिस तरह से टीएमसी के बागी सांसदों के वापस ममता बनर्जी के खेमे में लौटने की खबर सामने आ रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने यह दावा किया था कि कई लोग हैं जो यहां से जा चुके हैं लेकिन हमारे संपर्क में हैं। और उसके बाद ममता बनर्जी के खिलाफ यह साजिश हुई। तो क्या ममता पर हमले की साजिश रची गई? और इस वक्त बंगाल में बीजेपी की सरकार कई सवालों में घिरी हुई दिखाई दे रही है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ममता पर हमले की खबर ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। तमाम तरह के दावे और अटकलें हैं। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये हमला किसने और क्यों करवाया, और जिसकी सबसे बड़ी वजह है पिछले महीने जुलाई में सामने आया ममता बनर्जी का बयान। तो क्या था वो बयान, इस पर चर्चा करेंगे पहले, लेकिन अभी पूरा मामला जानते हैं। আমাদেরকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। তুই লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছিস? কে মারলো এটা? তুই লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, ওইখানে পেজটা কিন্তু ওখানে ছিল। তুই লোকেশনটা দেখ। হ্যাঁ, ভিডিওটা করতে। আরে তুই প্রেসটা লোকেশনটা তো তোকেই পাঠিয়েছি। ওই যে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে, কারা দেখো ওষুধ দিয়ে বিয়ার করে রেখে দিয়েছি বাড়ির সামনে। বলো। तो ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो है ममता बनर्जी का जब ममता उत्तर 24 परगना जिले में एक टीएमसी कार्यकर्ता बिरजू केओट की जान जाने के बाद उसके परिवार से मिलने जा रही थी। बिरजू की जान हाली शहर पुलिस की हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बाद हुई थी, लेकिन जब ममता बनर्जी अपने टीएमसी कार्यकर्ता के घर जा रही थी, रास्ते में यानी बिजपुर के पास स्थानीय भीड़ ने उनका काफिला रोक लिया, जो इस वीडियो में गौर से देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने ममता की कार पर हमले की कोशिश की, वो ममता की कार के बेहद करीब तक आ गए और बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही। ममता बनर्जी पर जो हमलावर थे वो हावी होने की कोशिश करते रहे, उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके गए, पत्थर फेंके गए, जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने किया है कि कैसे बड़े बड़े पत्थर उनकी गाड़ी पर फेंके गए। बावजूद इसके पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, पुलिस की तरफ से कोशिश नहीं की गई कि वो हमलावरों को रोक सके। क्या कुछ बोलिए ममता बनर्जी, सुनिए। वो है, मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा दिया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहा है इतना? पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। जिसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस बीजेपी वालों को प्रोटेक्शन दे रही थी। जब उनसे सवाल किया गया कि जब आप पर हमला हुआ उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी, तो उन्होंने सीधे
सीधे कह दिया कि बीजेपी वालों को प्रोटेक्शन दे रहे थे। यानी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि हमला जो हुआ वो बीजेपी के लोगों की तरफ से ही करवाया गया है। बीजेपी ने ही ये हमला प्रायोजित किया था और जो उन पर हमला करने वाले थे वो बीजेपी के ही लोग थे, इसीलिए पुलिस उनको बचा रही थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीतिक हमला भी किया और पुलिस पर पार्टी के साथ राजनीतिक रूप से गठबंधन करने का आरोप लगा दिया। क्या बोली, सुनिए। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में बर्बरता फैली हुई है और दावा यह भी किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं अशांति फैलाने में शामिल थे। आपको बता दें कि हाल ही शहर दौरे के दौरान ममता बनर्जी के साथ टीएमसी सांसद डोला सेन और कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे, जिसके बाद ममता बनर्जी को लेकर इस पूरे मामले पर डोला सेन और कल्याण बनर्जी का भी बयान आया। डोला सेन ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक ने मृतक कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें धमकी दी, जबकि कल्याण ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली और राज्य के डीजीपी और पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता को रात करीब 2 बजे उठाया गया और एक महिला छात्रावास में पीट कर उसकी जान ले ली गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि एफआईआर में मृतक का नाम नहीं था और घटना को हिरासत में हुई जान जाना बताया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हाली शहर की घटना ममता बनर्जी को निशाना बनाने की पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी और उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पर इसके पीछे होने का आरोप भी लगा दिया। कल्याण बनर्जी ने साफ साफ कहा कि अगर ममता बनर्जी पर शारीरिक हमला होता है तो पूरा पश्चिम बंगाल विद्रोह कर देगा। यानी ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं की तरफ से पूरी तरह इस हमले के पीछे बीजेपी की साजिश बताया और यह भी बता दिया कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ गई है और टीएमसी के समर्थकों को यानी ममता बनर्जी के समर्थकों को, उनके करीबियों को ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनको डराया जा सके, धमकाया जा सके कि अगर आप ममता बनर्जी के साथ रहेंगे तो आपका हाल भी यही हो सकता है। आप जानते ही हैं, पुलिस पर इस तरह के आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं, बल्कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले महुआ मोइत्रा ने भी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था जब उन्होंने उनके दफ्तर पर हमला करने का एक वीडियो साझा किया था। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि डीएम को फोन भी लगाया गया था उनकी तरफ से, लेकिन फोन नहीं उठा। और अब ममता बनर्जी ने भी पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं। लेकिन इस हमले ने चर्चा का बाजार इसलिए भी गर्मा दिया है क्योंकि ममता बनर्जी ने जुलाई में एक बयान दिया था, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। ममता बनर्जी के बयान ने सियासत में हलचल पैदा कर दी थी क्योंकि बीजेपी और टीएमसी बागियों पर उन्होंने निशाना साधा था और कहा था कि उन्हें या उनकी पार्टी को चुप कराना है तो पहले उन्हें मारना होगा। उनके बयान के ठीक 1 महीने बाद उन पर जबरदस्त हमला हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से तृणमूल कांग्रेस में लगातार बगावत की खबरें आ रही थी और उन सब के बीच ममता बनर्जी ने कहा था कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कहीं नहीं जाएगा, अगर मुझे रोकना है तो मुझे मारना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने बागी नेताओं को चुनौती तक देते हुए कहा था कि अगर हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खत्म हो गई हूं? मैं जनता के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर जाऊंगी, मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि बागी नेता अब खुलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ममता ने कहा गद्दारी की भी एक सीमा होती है। ममता बनर्जी ने इसके साथ खुली चुनौती दी थी और उसके बाद ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला होना कई सवाल तो पैदा करता है। सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी की सक्रियता से डरी बीजेपी क्या अब उन्हें डराने की कोशिश कर रही है? दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ममता बनर्जी पर हमला करके उन सांसदों को डराने की कोशिश हो रही है जिनको लेकर कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने बड़ा दावा कर दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि बागी गुट में से 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती गए हैं, वो एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन सांसदों पर दबाव है, उनके घर वालों को डराया धमकाया जा रहा है और मारपीट की जा रही है। और आपको याद भी होगा कुछ दिन पहले टीएमसी के बागी सांसदों में से 3 सांसदों ने खुलकर बोल दिया था कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं। और इस तरह का बयान पहले ममता बनर्जी की तरफ से आना, टीएमसी के बागियों की तरफ से आना और अब ममता बनर्जी पर हमला हो जाना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है, संकेत देता है कि ममता बनर्जी के जो तेवर हैं, ममता बनर्जी के जो दावे हैं, उससे बीजेपी डरी हुई है और ममता बनर्जी के करीबियों को डराने की कोशिश कर रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।